तो आज फिर से हमारे साथ बम बम ठाकुर जी हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं ये बड़े मशहूर हैं और ख़ासकर कभी गद्दार पता नहीं किसका किसका बोल भी बोलते रहते हैं। तो बम बम जी सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं और नया चीज़ आप लेकर बता रहे हैं कि अब एक नया प्रयास हो रहा है। अब सुनने में आ रहा है कि आश्रम भी तुड़वा दी जाएगी। तो मतलब इस तरह से मतलब किसी को प्रताड़ित कर दो कि वो पूरा हर तरफ से बर्बादी हो जाए। तो बम बम जी ज़्यादा ना देर करते हुए ये मामला क्या है जो देखिए, आश्रम तोड़ने की बात हो रही है? अहमदाबाद जो आश्रम है, जहाँ से बापू जी ने अपनी साधना भी बहुत दिनों तक किया और अपने आध्यात्मिक जो प्रसार प्रचार है देश भर में बापू जी द्वारा जो समाज सेवा है वो वहीं से शुरुआत हुआ था और वहीं से उन्होंने नींव डाली थी और वो मोटेरा में है और ये गुजरात के अहमदाबाद शहर में है। अब मोदी जी 2036 में भारत में ओलंपिक करवाना चाहते हैं। अभी तय नहीं हुआ है कि होगा, लेकिन इसके नाम पे मोदी जी जो बापू जी का आश्रम है उसकी चौपट पर छोड़ देते हैं। वो आश्रम है जिससे करोड़ों हिंदू लोग साधक भक्त जो भावना सीधे सीधे वहाँ पे लोग बापू जी आते थे, वहाँ ध्यान योग शिविर करवाते थे, वहाँ पे लोग ध्यान योग शिविर का लाभ लेते थे। योगासन प्राणायाम वहाँ बरदादा है, बट वृक्ष है, वहाँ पे लोग परिक्रमा करके अपना मनोकामना पूर्ण करते हैं। लोगों का भावना जुड़ा है। माता जी जो थी बापू जी की महजीवा माँ उनकी वहाँ पे समाधि स्थल है, वहाँ लोग जाके मत्था टेकते हैं, अपनी भावना व्यक्त करते हैं। और इस आश्रम को छोड़ के खाली आसाराम बापू को हानि पहुँचाने का इनका नियत है। ये पूरे हिंदू समाज को चिन्हित कर देना चाहते हैं। इनको सनातन से कोई प्रेम नहीं है, ये सनातनी नहीं हो सकते, कोई भी सनातनी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जहाँ पे लोगों का भावना जुड़ा है, जहाँ लोग सनातन के लोग जाके मत्था टेक रहे हैं, उसको तोड़ने का कोई सनातनी आदमी तो हिंदू जैसे आपने सुना होगा, आपको जरूर ज्ञान होगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि उनके विषय में कोई और जानता होगा। उनका जो दौर है तो आप समय समय पर आपके चैनल से हम लोगों को मिलता है, आपकी पुस्तकें पढ़ के लोगों को सच्चाई मालूम पड़ता है। तो हमको आपको पता ना हो ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि आपको याद होगा 2-3 साल पहले 2019 के चुनाव के टाइम की बात है कि ज्ञान बापू जो है यहाँ पे स्थित है, इसके नाम का भी देश भर में बाबा हिंदू लोग लड़ रहे हैं, पर हिंदू लोग तब नहीं लड़े जब मोदी जी ने मंदिर के कॉरिडोर के नाम पे सैकड़ों मंदिर नहीं कर। अगर उस समय हिंदू बोले होते अरे औरंगजेब तोड़ गया, कब कौन तोड़ गया नहीं पता, तोड़ के बना गया मस्जिद तो है, ठीक है वहाँ पे, लेकिन तुम्हारे सामने तोड़ गए, तुम मुर्दे हो क्या, तुम्हें स्पंदन नहीं होती, तुम क्यों नहीं बोलते, तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए। वो छोड़ो, गुजरात में शहर सौंदर्यकरण के नाम पे जब गुजरात में दंगा हुआ था और उसके ऊपर हिंदूवादी लेकिन उस समय भी अगर लोग समझने का प्रयास करें तो पता कर लेना कि उसके बाद अपने आप को सेकुलर घोषित करवाने के लिए उस समय वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री होते हुए नरेंद्र मोदी ने शहर सौंदर्यकरण के नाम पे 300 से 400। अब जब सीएम थे तो मंदिर गुजरात में करवाते थे, अब प्रधानमंत्री हैं तो देश में करवा रहे हैं। अब पहले जो है खाली मंदिर तक सीमित थे, अब आश्रम मठ पे भी उनकी नज़र है। अब सब जो है ना वो चाहते हैं कि उनके अनुसार हो जाए। पहले आपने देखा उसी स्टेडियम का नाम, पहले उसका स्टेडियम का नाम क्या किए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो उनके जो महत्वाकांक्षा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, मतलब प्रवीण तोमरिया का हाल देखिए, हाँ इसी से छुपा है क्या प्रवीण तोमरिया, तो उससे बड़ा नेता है हिंदूवादी क्या नरेंद्र मोदी क्या करते थे, चाय बेचते थे, चाय बेचते चाय कहाँ बेचते थे, ये तो बकवास, ये थोड़ी मैं इसलिए बोल रहा हूँ उनके अनुसार मान ले तो चाय बेचते थे, मान लेते, भीख मांगते थे, उनके अनुसार हम लोग मान लेते हैं। परंतु प्रवीण तोमरिया की कुर्बानी देखिए, अमेरिका में ऑपरेशन करते थे, 5-5 लाख रुपये एक बार फीस होता था, अब किसी बड़ी कुर्बानी। चाय बेचने वाले, भीख मांगने वाले कुर्बानी बड़ा है कि जो वो बड़ा काम छोड़ के आए उसका कुर्बानी बड़ा है, और लाखों रुपए छोड़ के लाख मार के आए उसकी कुर्बानी बड़ा है। लेकिन उसने क्या हाल कर दिया, छुपा है क्या कारण था, गुजरात में जो मंदिर तोड़ा गया था उसका विरोध कर दिया था। बापू जी का क्या दोष है, उनके जो है
कुछ गलत गतिविधि के बारे में पता जानकारी मिला बापू जी को, बापू ने पता लगा दिया। तो किसको पड़ जाता है? मोदी जी को, जब मोदी जी आते थे आश्रम में उस समय उनको पता चला कि भैया कुछ गलत राह पे चल पड़े हैं, ये इस राह पे नहीं चलना चाहिए था। किस तरह का रहा था वो? हाँ, चरित्र वाला विषय है, उसको क्या हम बोलेंगे। मतलब इसकी सबको पता है, नो एंट्री किसको नहीं पता है, सुब्रमण्यम स्वामी किसको नहीं पता है ना, उसको सुब्रमण्यम। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं, मुझे कुछ ज्ञात ही नहीं। आप मैंने ये तो बोला पहले ही कि आपसे ज़्यादा किसी को ज्ञात ही ना हो, और अगर नहीं ज्ञात हो तो सुब्रमण्यम स्वामी के इंटरव्यू देख लिया कीजिए, वो समय समय पे बताते रहते हैं कि भाई कहाँ कहाँ क्या था। तो उस विषय में उनको जानकारी मिली और उस पर बापू जी ने फटकार लगाया, उस बात को लिखते ले लिए ले लिए और जो भी कर सकते हैं पहले उनको जेल में भिजवाया। फिर जो है एक केस से संतुष्ट नहीं हुए तो अहमदाबाद में फिर से नया केस बनवा दिया, बापू को बनवाया, उनके पूरे परिवार को बनवाया, साईं को अंदर कर दिया, और अब उससे भी मन नहीं भरा है तो बस। तो मतलब ये आप ये समझ मान रहे हैं कि जो आश्रम छोड़ा जा रहा है वो कहीं ना कहीं आसाराम बापू के प्रति जो इनको बदला लेने की जो वो खत्म कर देना चाहते हैं आसाराम बापू का। और मेरे हालांकि मजदूर भी हैं, मैं जैसे बापू नहीं कहना चाहिए, मजदूर भी मेरे आदरणीय में संत आसाराम बापू जानते, तो मैं उनकी तरफ से बोला जैसे अल्फाज निकल गया, तो वो मेरे गुरुदेव जो हैं संत आसाराम बापू, वो अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश करते हैं। और ये बात उसको समझना चाहिए कि बापू जी कोई व्यक्ति नहीं, जो बापू जी एक विचारधारा है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। लाखों लोग उसके तरफ चल रहे हैं, उसको कैसे खत्म कर दोगे आप? और बापू जी अकाल तत्व में टिके हुए महापुरुष हैं, उसका तुम कोई कुछ बिगाड़ नहीं, तुम और या तुम्हारे जो ताकत है, जो सत्ता से मिला हुआ है, वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वो ज्यों के त्यों है, ब्रह्म स्थिति में टिके हुए हैं। उसमें नानक, सुकरात और ईसा मूसा क्या जो लोग टिके हुए उसमें हमारे बापू जी टिके हुए महापुरुष हैं। और जो भी हमारे हम लोग देखे हुए हैं कि जब भी कोई महापुरुष पृथ्वी पर अवतरित हुए तो उसके पीछे जो है अंधेरे के पुजारी लग जाते हैं, जो उनको समाप्त कर देना चाहते हैं। लेकिन अकाल तत्व में टिके हुए महापुरुषों का कोई कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाया है। कबीर जी को आप जानते हैं, लेकिन कबीर जी के ऊपर महावत के हाथ छोड़ने वाले को आप जानते हैं क्या? नहीं जानते, कोई नहीं पूछता उनको। सुकरात को जहर देने वालों को जानता है क्या? नहीं जानता। तो इनका भी अस्तित्व खुद का खत्म होगा, बापू जी का अस्तित्व खत्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन साधकों को जागना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन लोग हैं जो बापू को खत्म कर देना चाहते हैं। मुख में राम और बगल में भाला, नाम बात हिंदुत्व और काम सबको पता चल रहा है किसका चल रहा है। तो आप जिस आश्रम की बात कर रहे थे, जिस चारित्रिक घटना की बात कर रहे थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ वैसा काम वही कर रहे थे और उल्टा वैसे ही आरोप में आसाराम बापू को अंदर भेज दिया? अब देखिए, मैं इस बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ कि क्या करते थे क्या नहीं करते थे, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो था वो ठीक नहीं था, और जो नहीं था वो मैं जब वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी नहीं था तो मैं क्या कर सकता हूँ। और मेरे तक इतनी जानकारी आई कि उनको फटकार लगाया और उस बात को बुरा लग गया, और उसके बाद वो पीछे पड़ गए। और फिर बाद में धीरे धीरे सुब्रमण्यम स्वामी के इंटरव्यू से कुछ हम लोगों को पता चलता गया कि हाँ ऐसा हो रहा था। तो फिर इस आश्रम के लिए कितने दिन का समय दिया गया है और उसको बचाने का क्या कोई प्रयास हो रहा है? अगर हो रहा है तो किस तरह से? देखिए, जिन लोगों को प्रयास करना चाहिए था वो लोग कहते हैं कि हम लोगों से आश्रम में खतरा है, और जिन लोगों से खतरा है ना उनके नाम लेने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत तो लेके दिखाया, मैंने बोला ना बापू जी के आश्रम को हम लोग करवा रहे, नाम लिया ना, तो मैं मोदी जी करवा रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, अमित शाह करवा रहे हैं। जिनमें हिम्मत है तो बोल सके। ये क्या कहेंगे, बम ठाकुर हमारे आश्रम पर कब्जा कर रहा है। अरे कौन सा आश्रम मैंने कब्जा कर लिया? जो कब्जा कर रहा है उसका नाम लेने की हिम्मत नहीं है। तुमसे आश्रम भी नहीं बचाया, तुम बापू को नहीं बचा पाए, तुम आश्रम भी नहीं बचा पाओगे। उसके लिए हम ही लोग लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग बापू के भक्त, हम लोगों को बापू जी में आस्था है। तुम लोग चोर हो, तुम लोग ठग हो, जो बापू के नाम पे पूरे संस्था को, पूरे भक्तों को ठगने का प्रयास करते हैं। तो ये मतलब कब तक चलता रहेगा कि आप लोग खुद को सब वो खुद को अच्छा बताते हैं, आप खुद को अच्छा बताते हैं, तो ये कब तक चलेगा? देखिए, हम खुद को अच्छा नहीं बता रहे हैं, हम काम दिखा रहे हैं कि भैया देखो अभी आश्रम टूट रहा है, उनका क्या काम है वो देख लो, और हम लोग क्या कर रहे हैं वो देख लो। उसी से लोग अंदाजा लगाए ना, लोग तय करें ना कि कौन सही और कौन गलत। तो फिर मतलब आप लोग भी प्रयास करेंगे इस आश्रम को बचाने का? जो बिल्कुल बिल्कुल, हमारा वो तपोस्थली है, हमारे गुरुद्वार है वो, तो हम लोग क्यों नहीं बचाने का प्रयास करें?
तो चलिए, और सभी साथियों को बचाने का प्रयास हाँ बिल्कुल सबको करना चाहिए। तो बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बम ठाकुर, जो कि लगातार हर मुद्दे पर, खास करके आसाराम बापू से जो जुड़े हुए मुद्दे हों उस पर विभाग की सबकी राय रखते हैं और रखने के लिए जाना चाहते हैं। तो बहुत धन्यवाद।